नमस्कार साथियों, नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में पढ़ेंगे वेरी मोस्ट टॉपिक जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा हुआ है और टॉपिक का नाम है विद्युत धारा तथा अपवाह वेग के मध्य संबंध। एग्ज़ाम में कम से कम 5 बार पूछा हुआ है ये पिछले 10 साल में, और बहुत सिंपल टॉपिक है और आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। आपको प्रयास करने हैं ध्यान से। माना एक चालक तार है, ये मैं कोई चालक तार मान के चल रहा हूँ कि ये L लंबाई और कैपिटल A अनुप्रस्थ काट का एक चालक तार है और इस तार में I धारा प्रवाहित हो रही है। ये इसमें I धारा बह रही है, देखिएगा I धारा इसे बहकर यहाँ आ रही है। पढ़ना इसको। माना एक चालक तार है जिसमें I विद्युत धारा बह रही है। इस तार की लंबाई स्मॉल l तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। इस तार के इकाई आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n है, तब तार में उपस्थित कुल आवेश होगा। सवाल हमने लिखा क्या है वो समझो पहले आप उस चीज़ को। हमने लिखा है कि इसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, इसकी लंबाई स्मॉल l है, इसमें I धारा बह रही है और इसके इस तार के इकाई आयतन में स्मॉल n इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। ये प्रत्येक पदार्थ के लिए अलग अलग होते हैं। इस स्मॉल n का मान तांबे के लिए इसकी वैल्यू अलग है, लोहे के लिए अलग है और एल्यूमिनियम के लिए इसकी वैल्यू अलग है। डायग्राम को समझना आप। ये डायग्राम भी आधा नंबर का आता है एग्जाम में हर बार। ये तार है, इस तार में ये इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। क्लियर। L इसकी लंबाई, A इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। इसके दोनों सिरों के बीच में ये बैटरी E और कुंजी के जोड़ दी गई है। बैटरी E का ये प्लस सिरा और ये माइनस सिरा है। तो हमें पता है कि प्लस सिरे से विद्युत धारा निकलती है और माइनस सिरे पर पहुंचती है। साथ में हम ये भी जानते हैं कि जिस दिशा में विद्युत धारा बहती है उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा भी होती है। देखिएगा, विद्युत धारा बहने की दिशा ये है, तो यही दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन बहते हैं उसकी दिशा विद्युत धारा की दिशा के अपोजिट होती है। तो विद्युत धारा तो ऐसे बह रही है, तो इलेक्ट्रॉन बहेंगे अपोजिट इधर। इसलिए सभी इलेक्ट्रॉनों पर इस साइड में ही तीर का निशान लगाया हुआ है। तो ये जो दिशा है वो तो विद्युत क्षेत्र की दिशा है और ये जो दिशा है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा है। एग्जाम में स्पष्ट रूप से ये कहता है कि भाई चित्र में आपको इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी दर्शानी है। तो ये दोनों आवश्यक बातें हैं। अब बात आ रही है कि Q बराबर ALNE होगा समीकरण नंबर 1। ये आया कहाँ से, इसको समझना पहले। इसकी मोटाई A थी और लंबाई L है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, समझना मेरी बात को। आयतन होता है वास्तव में क्षेत्रफल गुणा लंबाई। क्षेत्रफल A है, लंबाई L है, तो AL क्या होगा, इसका आयतन। सवाल कह रहा है कि स्मॉल n इलेक्ट्रॉन होते हैं एकांक आयतन में। एकांक आयतन में स्मॉल n इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो AL एकांक आयतन में स्मॉल n इलेक्ट्रॉन इस तार में पाए जा रहे हैं। तो AL आयतन में ये इलेक्ट्रॉन रहेंगे ALN। मतलब कि AL आयतन था और n इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो ALN हो गया इस तार में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन। इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन पर E आवेश होता है, 2 इलेक्ट्रॉनों पर 2E आवेश होता है, 3 इलेक्ट्रॉनों पर 3E आवेश होता है। तो ALN इलेक्ट्रॉनों पर आवेश रहेगा। ALN संख्या की जगह तो ALN लिख दिया और E का E लिख दिया, तो ये हो गया ALNE। तो Q बराबर हो गया ALNE समीकरण नंबर 1। समय बराबर होता है दूरी बटा वेग, आपने पढ़ रखा होगा। यहाँ दूरी है L, वेग है VD, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के या आवेशों के प्रवाह का वेग अपवन वेग कहलाता है, जिसे VD से लिखते हैं। तो समय को लिखेंगे हम आगे चल के T से,
दूरी को लिखेंगे L से और वेग को लिखेंगे VD से। देखिए आगे, तो T बराबर हो गया L/VD, समीकरण नंबर 2। तब प्रवाहित धारा I बराबर Q/T होता है। आपने बहुत पहले पढ़ लिया होगा कि प्रवाहित विद्युत धारा I बराबर dQ/dt लिख सकते हैं या Q/T लिख सकते हैं। Q का वैल्यू समीकरण 1 में दे रखा है, T की वैल्यू समीकरण 2 में दे रखी है। तो समीकरण 1 व 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर तो I बराबर हो जाएगा ALNE/L/VD। L से L कट गया, VD चला गया ऊपर, I बराबर हो गया ANEVD, समीकरण नंबर 4। और समीकरण 4 क्या है? समीकरण 4 विद्युत धारा तथा अपवाह वेग के मध्य संबंध को व्यक्त करता है, जनरली जो सवाल पूछा जाता है वो यहीं तक ही पूछा जाता है, पर फिर भी मान लीजिए किसी सवाल में कुछ स्पेशल बातें आ जाएं, उस हिसाब से आपको थोड़ा इसे चेंज भी करना पड़ सकता है। वो चेंज समझिए आप इसमें। वो आपको पढ़ाया था VD बराबर म्यू ई, कहाँ पढ़ाया था? गतिशीलता के टॉपिक में म्यू बराबर VD/E आपको लिखवाया था। तो VD बराबर हो गया म्यू ई, तो यहाँ रख दीजिए VD बराबर म्यू ई, इसमें रख दो आप I बराबर हो गया ANE म्यू ई। इससे समीकरण 5 से क्या स्पष्ट हो रहा है कि समीकरण 5 विद्युत धारा तथा गतिशीलता के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। समीकरण 5 विद्युत धारा तथा गतिशीलता के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। अगर हमें यही बात पूछे तो आपको यहीं तक ही करना है। अगर किसी साल ये भी पूछ ले तो आपको यहाँ तक पढ़ना है। अगला टॉपिक, अपवाह वेग तथा विभवांतर में संबंध। हम जानते हैं कि अपवाह वेग VD बराबर होता है E/τ/m, पढ़ाया था आपको मैंने। विद्युत क्षेत्र तथा विभवांतर के मध्य संबंध, ये भी आपको पढ़ा रखा है, E बराबर V/L। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से करना क्या है अपने को? इस E की जगह V/L रखना है और ये बन जाएगा, और ये हो गया VD = E/τ/m गुणा V/L, या VD बराबर E/τ/mL गुणा V। और ये जो संख्या है कोष्टक के अंदर ये कांस्टेंट है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश कांस्टेंट है, τ विश्रांति काल कांस्टेंट है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कांस्टेंट है और L उस तार की लंबाई कांस्टेंट है। तो VD प्रोपोर्शनल रहेगा V। इसका मतलब अपवाह वेग का मान तार पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। अर्थात अगर ज़्यादा वोल्टेज हम लगाते हैं तो अपव्यय वेग का मान भी ज़्यादा रहेगा, और कम वोल्टेज लगाते हैं तो अपव्यय वेग का मान भी कम रहेगा। तो समीकरण 3 अपवाह वेग तथा विभवांतर के मध्य संबंध को व्यक्त करता है, अर्थात VD प्रोपोर्शनल V, अर्थात अपवाह वेग का मान विभवांतर के समानुपाती होता है। नोट, इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग का मान चालक तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। समझना इस बात को कि अपवाह वेग का जो मान है ना, विभवांतर के तो समानुपाती है, लेकिन ये उसकी लंबाई पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ से आपको लग रहा होगा कि VD का मान L के व्युत्क्रमानुपाती है, ऐसा लग रहा होगा आपका, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि इसके साथ यहाँ टो भी है। L के चेंज होने के हिसाब से टो भी चेंज हो जाता है, जिस वजह से VD पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बात यहाँ लिखिए, इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग का मान चालक तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। अपवन वेग का मान 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड होता है, जो बहुत छोटी अमाउंट है, ज़्यादा बड़ी नहीं। मतलब 1 सेकंड में ये 1 मिलीमीटर ही खिंच सकता है कोई इलेक्ट्रॉन। अगला टॉपिक है ओम का नियम। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, लंबाई, ताप, पदार्थ की प्रकृति, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नियत हो तो चालक तार में प्रवाहित धारा I का मान उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर V के समानुपाती होता है, अर्थात V प्रोपोर्शनल I या V बराबर IR। यहाँ R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, इसका मात्रक ओम होता है, या R बराबर हो गया V/I। विभवांतर V तथा धारा I के मध्य ग्राफ खींचने पर निम्न ग्राफ प्राप्त होता है। ये V और I के बीच ग्राफ अगर हम खींचें तो ये आ जाएगा बिल्कुल सीधी रेखा, और ये सब आपका पढ़ा हुआ है, 10th क्लास में आ जाता है ये,
लेकिन ये एग्जाम में पूछा होगा, उसके बावजूद भी ओम का नहीं। अगला जो टॉपिक है ये एग्जाम में 2-3 बार पूछा हुआ है, इसलिए आपको ध्यान से समझना होगा। और इसको आपको देखो, ओम के नियम की व्युत्पत्ति के नाम से भी ये टॉपिक आता है, या ओम के नियम का सूक्ष्मीय रूप के नाम से भी ये टॉपिक आता है, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको इसको याद करना है। विद्युत धारा का अपवन वेग के साथ संबंध I बराबर ANEVT, इस सूत्र को भी आप रट लीजिए क्योंकि ये भी बार बार काम आएगा आपके। I बराबर ANEVT, ए को इसके नीचे ले आया, I अपॉन A बराबर NEVD, और I अपॉन A वास्तव में J के बराबर होता है, जो J क्या है, धारा घनत्व है जो आपका पढ़ा हुआ है। तो ये J रख दिया, तो J बराबर हो गया NEVD, और VD बराबर E टो बटा M, ये आपको मैंने वहाँ पर भी रटना बताया था इस सूत्र को। तो ये हो जाएगा J बराबर NE टो बटा M, या J बराबर इस E को तो बाहर लिख दिया, बाकी NE स्क्वायर टो बटा M को अंदर लिख दिया। और ये जो कोष्टक के अंदर जो संख्या है इसको मैं सिग्मा कह रहा हूँ, जो कि चालकता के बराबर है। सिग्मा बराबर NE स्क्वायर टो बटा M, जो कि चालकता है। तो J बराबर क्या हो गया, सिग्मा E। ये भी ओम के नियम का ही एक रूप है। अब आगे देखो, J बराबर I अपॉन A होता है, आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, और E बराबर V अपॉन L होता है, ये भी आपने पढ़ा है। तो समीकरण 1 से इस J की जगह I अपॉन A रख दिया, E की जगह V अपॉन L रख दिया। अब इसको सोल्व करते हैं, इसको सिस्टमिक तरीके से सेट करना अपने को। एक तो V अपॉन I बैठाना अपने को, इस I को इस V के नीचे ले जाएंगे तो V अपॉन I बनेगा, L को उधर लेके जाएंगे तो L अपॉन A बनेगा। तो देखिएगा आप, L अपॉन A बराबर सिग्मा V अपॉन I, या V अपॉन I बराबर 1 बटा सिग्मा L अपॉन A, और 1 बटा सिग्मा बराबर होता है रो, और रो क्या है, प्रतिरोधकता। ये V अपॉन I बराबर रो L अपॉन A, और V अपॉन I बराबर क्या होता है, प्रतिरोध। तो R बराबर हो गया रो L अपॉन A। समीकरण 1 व 2 ओम के नियम के सूक्ष्म रूप कहलाते हैं। धन्यवाद।